रणजीत सिंह चौटाला के विशेष तौर से हम बात करें, हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी नए हैं, एकदम से पहले 2 बार तक मंत्री बनाना, उसके बाद एकदम से लोकसभा की टिकट पकड़ाना, क्या मानते हैं आप? देखो जी, इनका जो ग्राउंड लेवल का कार्य है ये देखते हुए ही बीजेपी ने इनको चुना है और इनका जो कार्य है करने का तरीका है ये सबसे बढ़िया है और आम आदमी का कार्य करते हैं, खुद जो अपना वचन देते हैं उस पर खरे उतरते हैं। तो रणजीत चौटाला जी का क्या रहने वाला है हिसार लोकसभा? एक तरफा है जी। एक तरफा है। हाँ जी। आदमपुर की अगर बात करें तो बिल्कुल क्या मानती है भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है, कितना सही मानती है आप? बहुत अच्छे मानते हैं और इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है और जो ये कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं। कई तो वो आधा कर जाते हैं फिर चले जाते हैं, वापस नहीं आते, बट रणजीत चौटाला जी एक ऐसे इंसान है जो जो भी कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं। तो अब जैसे कि थोड़ी देर में यहाँ रणजीत चौटाला पहुँचने वाले हैं, किस तरह का उत्साह है गाँव में? आप देख लेना, मौके में रहोगे आप देख लो बच्चे, जब गांव में बच्चे है ना गलियों में वो घूमने लग जाएं तो फिर माहौल की पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, आप बताइए कैसा माहौल है? बढ़िया है जी, माहौल साफ सभी के नेता हैं चौधरी रणजीत सिंह जी, तो अच्छा सपोर्ट मिलेगा उनको। फिलहाल हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है, महिला एक तरह से, ये भी एक तरह रणजीत सिंह चौटाला जी के साथ लगभग आदमपुर के हर गांव में पहुंच रही हैं वोटों की अपील करने के लिए। इनको किस तरह का माहौल दिख रहा है हम बात करेंगे। मैडम, लगातार वोटों के लिए अपील के लिए जा रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है भाई साहब, जहाँ भी जा रहे हैं ना ऐसे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और अभी हम चूली में गए थे, वहाँ पे भी इतना अच्छा माहौल था। हालांकि पहले हमारा वहाँ चूली में इतना दबदबा रहा नहीं, लेकिन अब चौधरी रणजीत जी चौटाला जी वहाँ गए हैं ना तो काफी मतलब किसान और वो सब आए हैं और उन्होंने सबने कहा कि हम आपके साथ हैं। जी, आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के आप नेता भी हैं, आप क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है, कितना सही मानती है आप? बहुत अच्छे मानते हैं और इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है और जो ये कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं। कई तो वो आधा कर जाते हैं फिर चले जाते हैं, वापस नहीं आते, बट रणजीत चौटाला जी एक ऐसे इंसान है जो जो भी कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं। जी, जैसे ना फिलहाल किसान का खेती का समय भी है, उसके बावजूद भी हर उसमें कार्यक्रम में लोगों की संख्या ठीक ठाक होती है। उससे आपको लगता है कि पिछली बार जो बिरजेंद्र सिंह सांसद बने थे, जो जीत का मार्जिन था, बढ़ने वाला है या घटने वाला है? ना जी, बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी इस टाइम पे आप सही कह रहे हो कि किसानों इतने बिजी हैं कि 1000 रुपए में इंसान नहीं मिलने लग रहा। और भाई साहब के साथ तो आप देख रहे हो कितना भीड़ इकट्ठा हो रही है, जहाँ भी जा रहे हैं अच्छा रिस्पांस मिल रहा है भाई साहब। तो आप लोग लगातार आप जा रहे हैं, तो महिलाएं कुछ समस्या भी रखती होंगी गांव में, कोई दिक्कतें तकलीफ है महिलाओं की, इस तरह की बातें भी आती हैं, उजागर होती हैं? हाँ, उजागर होती है, बट भाई साहब जो भी कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप बढ़ चढ़ के इंसान लो और जो भी आपको काम करवाना हम आपके साथ रहेंगे। जी, आप कौन कौन से गाँव गए हैं? मैं तो जी आदमपुर की जितने अभी इनका दौरा रहा है उनके साथ ही थी। मैं अच्छा। सदस्य हूँ पंचायत समिति सदलपुर से। हाँ। तो बहुत अच्छा माहौल लग रहा है और बहुत लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। अच्छा, तो लोग एक तरह से कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है 400 पार का नारा है, लगता है कहीं ना कहीं 400 पार के एड़े नेड़े पहुंचेंगे? बिल्कुल जी, जो लोगों का उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। तो रणजीत चौटाला जी का क्या रहने वाला है हिसार लोकसभा से? एक तरफा है जी। एक तरफा है। हाँ जी। आदमपुर की अगर बात करें तो बिल्कुल, कहीं अच्छा। समस्या नहीं है। आप बताइए जी। मैडम, आप भगवा कपड़े में वैसे और पूरा भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर खिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे चुनावी माहौल और चुनावी रंग का? देखो, पहली बात तो मैं साधु होने के नाते सबसे ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल होने चाहिए और ये जो माहौल है ये एक तरफा है, बिल्कुल बीजेपी 100% जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो रणजीत सिंह चौटाला के विशेष तौर से हम बात करें, हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी नए हैं, एकदम से पहले 2 बार तक मंत्री बनाना, उसके बाद एकदम से लोकसभा की टिकट पकड़ाना, क्या मानते हैं आप? देखो जी, इनका जो ग्राउंड लेवल का कार्य है ये देखते हुए ही बीजेपी ने इनको चुना है और इनका जो कार्य है करने का तरीका है ये सबसे बढ़िया है और आम आदमी का कार्य करते हैं, खुद जो अपना वचन देते हैं उस पर खरे उतरते हैं। तो महिलाओं से आप लोगों की बातचीत भी होती होगी, महिलाओं की नंबर आप लोगों ने टटोली भी होगी, क्या है विचार दिल में, क्या वो है, क्या लगता है किसको देंगे, तो क्या निकल के आता है? जी, महिलाओं का विचार यही है कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, इसीलिए बीजेपी को चुनने के लिए महिलाएं भी तैयार है, क्योंकि वो भी विकास देख रहे हैं। अभी एक मतलब आज का टाइम देखें तो पहले सिफारिश की जरूरत होती थी नौकरी के लिए बच्चों के लिए, लेकिन अब जो है मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो आगे निकल रहे हैं, वो जॉब लग रही है उनकी, तो इसी वजह से महिलाएं भी खुश है, बीजेपी के साथ है। 400 वाला सिलेंडर मिल रहा है उनको, सिलेंडर मिल रहा है उज्ज्वला योजना के तहत, वैसे खुश हो रही है महिलाएं तो। बिल्कुल। तो जैसे कि आप क्या कहना चाहेंगी, महिलाओं से क्या अपील करेंगी? आने वाले समय में जैसे वोट डालने भी लोग जाएंगे 25 तारीख को, तो क्या कहना चाहेंगी? मैं महिलाओं से यही अपील करना चाहती हूँ कि ज्यादातर मोदी ने महिलाओं के लिए जितना सोचा है ना, इतना किसी आम जनता के लिए नहीं सोचा। सिलेंडर से लगा लो, कोई भी मतलब कार्य लगा लो, तो महिला शौचालय है, कुछ भी बनवाना तो महिलाओं के लिए बारे में
मोदी जी बहुत ही अच्छा सोचते हैं। तो अभी महिलाओं को सोचना चाहिए आरक्षण मोदी भी जी के देखो, बारे में। नहीं आरक्षण देखो 50% महिलाओं के लिए कर दिया, तभी हमारे जैसी महिलाएं आगे निकल के आ रही है कि कल हमने भी मौका मिलेगा। और मोदी जी वाकई में पीछे वाली सीट से निकाल के आगे भेजते हैं, आपको बताइए हर चीज में। तो इसीलिए महिलाओं को साथ देना चाहिए। वो अच्छे से हम कहते हैं कि महिलाओं से ये अपील करना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और अपना वोट का अच्छे से इस्तेमाल करें, ना कि इधर उधर वोट डालें, हमारे मोदी जी को वोट दें। जैसे लोकसभा चुनाव है, आदमपुर हलके की विशेष तौर से हम लोग बात करें, क्या लगता है इस बार आदमपुर हलका किशोर है? बीजेपी की ओर है, अच्छा, श्योर है। बीजेपी की ओर। बीजेपी ने कार्यकाल में जैसे 10 साल का कार्यकाल था, अभी कुछ महीनों से लगा के चलो कुछ साल से अभी यहाँ से भव्य बिश्नोई भी विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हैं, तो क्या मानते हैं कि इस दौरान कितना काम अपने हलके में या क्षेत्र में हो पाया है? देखिए, आदमपुर एक छोटा सा शहर है, विद इन 1-1.5 किलोमीटर में 2 ओवरब्रिज आपने देखे होंगे। एक पूरा बन गया, दूसरा निर्माणाधीन है। बीच में जो रोड है उसके अंदर जल्द ही अंडरपास मतलब बनेगा। उसके बाद में हर गांव में आप जाओगे तो कहीं काम चल रहा है, कहीं खेतों के नाले हैं, रास्ते हैं, काम चल रहा है। किसी भी गांव में जाओगे तो कुछ ये सड़कें कहीं टूटी हुई है तो विद इन 2 महीने में हमारे यहाँ कोई भी सड़क है वो नहीं बनेगी, लगभग सभी मंजूर हुई है। तो आप देख सकते हो, कोई मतलब बनावटी बातें नहीं है। तो अब जैसे कि थोड़ी देर में यहाँ रंजीत चौटाला पहुंचने वाले हैं, किस तरह का उत्साह है गांव में? आप देख लेना, मौके में रहोगे आप देख लो बच्चे, जब गांव में बच्चे है ना गलियों में वो घूमने लग जाएं तो फिर माहौल की पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अगर बच्चे गलियों में झंडे लेके घूमने लग जाएं तो माहौल की पूछने की बात नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक माहौल बन जाता है जब बच्चे उत्साहित हो और बच्चे हाथ में झंडे लेके जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए खड़े हो। इस तरह की बातें हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि गाँव के आप निवासी हैं, किस तरह का माहौल है? माहौल जी हमारे गांव का बहुत बढ़िया है। अब थोड़ा सा खेती बाड़ी कम चल रहा है जी, अच्छा, उसकी वजह से थोड़ा कम दिख रहा है, बाकी लहर बहुत तगड़ी है जी हमारे यहाँ पर। अच्छा, लहर अच्छी है। हाँ, लहर अच्छी है जी। जी, लहर अच्छी है, खेतीबाड़ी का काम है, एक तरह से अनाज संभालने का समय है, तो इसलिए थोड़े गैदरिंग की बल कम हो सकती है। आप बताइए कैसा माहौल है? बढ़िया है जी माहौल, साफ छवि के नेता हैं चौधरी रणजीत सिंह जी, तो अच्छा सपोर्ट मिलेगा उनको। अच्छा, बाकी लगातार जुड़े रहे हैं 5 साल में, पिछले बिजली मंत्री थे, लगातार हिसार में भी वो करते रहे हैं